आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक परिनालिका से शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान देना है, ऐसे कुछ बेसिक टर्म पीछे बच गया था, उस पर ध्यान दें। कहा जाता है बाबू कि जब दो समांतरता एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होता है तो इसके बीच आकर्षण बल लगता है। कहा जाता है कि जब दो समानांतरता एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होता है तो इसके बीच आकर्षण बल लगता है तथा विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होता है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ध्यान दे भाई, कहा जाता है कि जब मान लिया जाए कि ये दोनों क्या समानांतर तार है, हम धारा इससे इलेक्ट्रिक करंट को गुजार देते हैं। मान ले कि ये दो तार है, इससे धारा प्रवाहित किए, अगर दोनों को एक ही दिशा में यहाँ से धारा को प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है, यह आकर्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाता है, यानी सट जाता है। अगर विपरीत दिशा में एक धारा ऐसे तो एक धारा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? दूर हटा रहेगा, दूर भागेगा। ध्यान दें कि जी यह दूर भागता है, देख रहे हो इलेक्ट्रिक फोर्स या लाइन को। अगर चुंबक की बात करें, चुंबक में बताया गया था कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और वह समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। लेकिन सर यहाँ लाइन की बात में है कि जब दो समानांतर तार रहेगा तो इसमें अगर एक समान हो तो आप प्रतिकर्षण, अगर विपरीत हो तो क्या हो जाएगा? विपरीत हो तो प्रतिकर्षण, और एक ही तार है एक ही दिशा में तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। अगर विपरीत हो तो प्रतिकर्षण और एक दिशा में हो तो आकर्षण। तो यहाँ पर ही ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं, मुख्य बातें हैं परिनालिका, बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिनालिका पूछा जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से, 10th में भी पूछता है, 12th में भी। तो ध्यान दें, कहा जाता है परिनालिका क्या है। क्वेश्चन कह दिया कि परिनालिका क्या है। ध्यान देना, जब पूछ दे कि परिनालिका क्या है तो भाई ध्यान दें, परिनालिका ये आंसर देना है। परिनालिका एक खोखली नली है। खोखली नली है जिसके लंबाई के तुलना में व्यास के मान
बहुत कम होता है। कम होता है। इसके ऊपर पतले तार की कुंडली लपेटी जाती है जब कहा जाता है कि इसके ऊपर एक पतली तार की कुंडली लपेटी जाती है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर चुंबकीय छेद का निर्माण होता है। परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का प्रयोग करने से कहता है कि नर्म लोहे का प्रयोग करने से अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है। और इस्पात के प्रयोग करने से अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है। ध्यान दे भाई, परिनालिका कहा जाता है, पहले इसके तो कहा कि लंबाई के तुलना में व्यास कम है तो लंबाई, तनी फिगर देख लिया जाए भाई। अब इसके ऊपर एक पतली तार के कुंडली लपेटी जा रही है। ध्यान दें, अब यहां से धारा अंदर की ओर जाएगा तो ये बाहर निकलेगा। अब ये हो गया क्या, नॉर्थ पोल, आई हो गया साउथ पोल। ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या था भाई कि परिनालिका क्या है। परिनालिका क्या है तो कहना है कि परिनालिका एक खोखली नली है। परिनालिका एक खोखली नली है जिसकी लंबाई के तुलना में व्यास बहुत कम होता है। देख रहे हो भाई, ये जो दिया गया है व्यास बहुत कम होता है। इसके ऊपर तार की कुंडली लपेटी जाती है जब
इससे विद्युत धारा प्रवाहित करें, इसके ऊपर तार की कुंडली लपेट दे और इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो अगर ध्यान दो इसके अंदर नर्म लोहा के प्रयोग करने पर अस्थायी चुंबक और इस्पात का प्रयोग करने पर देखोगे अस्थायी चुंबक का निर्माण हो जाएगा। ध्यान दो, रेडियो में देखा है चुंबक ना, अगर उस चुंबक को क्या करना है कि पूरे गर्म पानी में खौला दो और उसमें जब तक उसको अपक्षेप न हो जाए और फिर सटाओ तो कोई लोहे के कील में नहीं सट पाएगा। तो ध्यान दें, जब नहीं सटेगा तो कहना कि इसके चुंबक की यह हो गया अस्थायी, अस्थायी नहीं था। अब सोच लो उससे लाइन लपेट के फिर अति करोगे तो वह अस्थायी चुंबक का निर्माण हो जाएगा, जबकि अस्थायी चुंबक की बताता है। अब मान लिया जाए बड़े बड़े बिल्डिंगों में अगर वहां खोजने के लिए अस्थायी चुंबक लाइन के द्वारा किया जाता है पेंच को खोजने के लिए, मान लिया जाए कि इसमें नर्म लोहा का प्रयोग कर देंगे और कहेंगे ऐसे पकड़े रहेंगे लाइन के कुंडली लपेट कर और ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा अस्थायी चुंबक सटेगा किसके थ्रू, लाइन के वजह से। अब ध्यान देना छोटे, अगर हम इसी में निर्माण कर दे इस्पात का तो क्या कौन चुंबक बनेगा बताओ, अस्थायी चुंबक बनेगा। तो ध्यान दें, कहा जाता है कि किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहा जाता है बाबू कि अगर परिनालिका है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसके लिए व्यंजक प्राप्त करने कह रहा है। तो भाई ध्यान देना है, इसको क्या करोगे, माना माना कि किसी परिनालिका की लंबाई a, कहा कि माना कि किसी परिनालिका की लंबाई क्या होगा, l होगा, l है, इसके एकांक लंबाई इसके एकांक लंबाई फेरों की संख्या, ध्यान दो इसके एकांक लंबाई क्या है n, इसकी एकांक लंबाई n कहोगे और कहा जाता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n। जब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या दिया भाई, n दिया है, तो अब ध्यान देना है तथा कुल फेरों की संख्या इसी में तथा कुल फेरों की संख्या कुल फेरा, ध्यान दो NL है, NL को क्या कह सकते हो, बड़ा N भी कह सकते हो। यहां तक में तो हम समझ रहे हैं कि किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना भाई। तो कहा जाता है कि जब N दे दिया गया है तो इसके एकांक फेरों से प्रवाहित, तो इसके एकांक फेरों से प्रवाहित कह रहा है भाई कि इसके एकांक फेरों से प्रवाहित धारा के मान I
तथा कहा जाता है कि धारा का मान I तथा इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। यहां तक में सभी बच्चे को समझ रहे हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना है अब ध्यान देना है। अब इस सारे दिया हुआ है, कुल लंबाई दिया हुआ है, एक अंक लंबाई मैंने फेरो n, कुल फेरा nl यानी बड़ा है, अब कुल धारा nl I। अब यहां तक में किसी का दिक्कत नहीं होगा। लिख दोगे पूरे को, डायग्राम पार कर पूरा लिख देना है। और उसके बाद फिर तुम्हारे क्या करना है दोस्त, एम्पियर के परिपथ नियम से, किसके नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम पढ़ा है ना, के परिपथ नियम से। एम्पियर के परिपथ नियम में क्या कहा है, कहा गया है रेखीय समाकलन BD A बराबर म्यू नॉट चुंबकशीलता नियतांक गुने कुल धारा। कुल धारा यानी यहाँ लिख दोगे कुल धारा। अब कुल धारा जो दिया हुआ है वही को सेट कर देना है। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन BDL, L के लिए ना भाई, तो 0 से लेके L तक बराबर म्यू नोट का म्यू नोट कुल धारा। कुल धारा कितना है भाई, NL ना है, कर दोगे NLI। यहां तक में तो किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको कहा गया कि भाई इलाज करना है L को, तो B बाहर आ जाओ, तो B बाहर आ गया। अब इसको बड़े ब्रैकेट्स में बंद करेंगे और कहेंगे कि 0 से लेके L तक। अब यहां पर ध्यान देना दोस्त कि B गुना L माइनस 0, इसको क्या कर सकते हो, म्यू नॉट गुने NLI। अब यहां क्या आया, B गुने L बराबर म्यू नॉट NLI। L से L कट जाएगा दोस्त। जब L से L कट गया तो अब बचा कोची म्यू नॉट NI B बराबर क्या बचा है, B बराबर ध्यान दें, B बराबर क्या बचा है, ध्यान दो दोस्त, B बराबर क्या बचा है ये बताओ, म्यू नॉट NI। भाई अब यहाँ ध्यान दें, जब इतना आ गया तुम जान रहे हो ना कि B का वैल्यू क्या होता है। जब इतना दे दिया गया है तो NL का वैल्यू दिया गया है, NL को क्या कर सकते हो, बड़ा N, NL के तो N कर सकते हो। जब NL को N कह सकते हो तो ध्यान दो, NL बराबर यहाँ कहोगे कि चूंकि N L बराबर N यहाँ है ना भाई। अब N बराबर क्या कर सकते हो, N बटे L, इतना तो कर सकते हो। जब इतना कहोगे तो सोचो तो कि N के जगह पर सेट करोगे दोस्त, क्या सेट करोगे, B बराबर म्यू नॉट N के जगह पर क्या NI बटे L कर सकते हैं। यही लाना था भाई। क्या व्यंजक प्राप्त करने में किसी का दिक्कत है, अगर दिक्कत होगा दोस्त कमेंट में जरूर करना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, दिक्कत परेशानियां झेलने पड़ रहा है। तो उस सभी को सामना करते हुए
आपको ऐसे ऐसे प्रदर्शन की ओर ले चलूंगा। नई दुनिया, सोच नई रखो, नई सोच नई दुनिया के साथ है भाई एनडीए न्यू क्लासेस आपके साथ। बच्चे ध्यान दें, अब कहा जाता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन कहता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर किन किन बातों पर निर्भर करता है। ध्यान दें, कहा जाता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब फर्स्ट कहता है फेरों की संख्या। फर्स्ट क्या कहता है भाई? फेरों की संख्या। अब ध्यान दें, फेरों की संख्या परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। कहना है आंसर में कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। ध्यान देना बच्चा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी कि 20 समानुपाती एन, यानी कुल फेरा एन है ना भाई। अब ध्यान देना है, नेक्स्ट पॉइंट, धारा पर कहता है बाबू परिनालिका के अंदर कहा जाता है दोस्त कि अगर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है, ध्यान देना है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है, यानी कि कह सकते हो कि 20 समानुपाती आए। नेक्स्ट पॉइंट, कहा जाता है भाई कि लंबाई पर, किस पर? लंबाई पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र
लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान देना है भाई कि व्युत्क्रमानुपाती यानी बी समानुपात है, इसका व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये एल रहता तो एल के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है 1/a। कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक में किसी का दिक्कत न हो तो परिनालिका से अगर जिस प्रकार से तुम्हारे प्रश्न पूछेगा समझो कि पक्का, एकदम पक्का पूछेगा कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। आंसर देना है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, फेरों की संख्या। कहा जाता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या की क्या होती है? समानुपाती होती है। नेक्स्ट, धारा पर कहा जाता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। कहा जाता है कि जो परिनालिका है उसके अंदर धारा चुंबकीय क्षेत्र धारा के क्या होती है? समानुपाती। नेक्स्ट पॉइंट, लंबाई पर फटाफट कर लें भाई। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूछेगा कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो कहना है कि लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूछ दिया भाई कि धारा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ताकि जी समानुपाती भी समानुपाती है। और कहेगा फेरों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं, ओकरो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है, यानी कि बी समानुपाती है। कोई दिक्कत न भाई। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और